ASC Coaching Institute, your gateway to success. क्वेश्चन ये है बच्चों कि जब जो है 75% वो 60 डिग्री जब लैम्डा हो जाएगा, कितना लैम्डा बच्चों 60 डिग्री जब रोटेट हो जाएगा, तो जो इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी है वो हो जाता है बच्चों 75% ऑफ एक्चुअल वेट। कितना हो जाएगा? इफेक्टिव वेट हो जाएगा 75% ऑफ एक्चुअल वेट। बताइए क्या रिलेशन था एंगुलर क्या नाम है एक्सेलरेशन में, क्या फर्क आया था जब हमने जो है वो रोटेशन के लिए बात की थी? तो बताइए। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस व्हाट आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, यही था ना। अब देखो एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम यहाँ एम यहाँ एम यहाँ, ठीक है। अब बताओ बच्चों एम जी कितना है? 75% ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। बताओ एम से एम अब कैंसिल कर दीजिए। बताओ 75% मतलब 25 या 75, 25 चौका 100, तो 25 पंजे नहीं 25 चौका 100। 3/4 इंटू जी इज इक्वल टू जी माइनस आर गिवन है, आर को भी ऐसे रहने देते हैं, हमें इनको ब्लड निकलना है। बताओ कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है मैम? 1/2 1/2 का स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों जरा, तो 3/4 जी माइनस जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा आपका बच्चों कितना 3g माइनस 4g अपॉन 4g इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो बच्चों आपका आंसर बनेगा माइनस का 1g, और यहाँ भी माइनस आता है तो माइनस से माइनस कैंसल, नहीं माइनस रहने दीजिए, माइनस जी अपॉन कट गया ना ये 3g माइनस 4g अपॉन जी, नीचे भी जी होगा, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, कुछ नहीं बताओ माइनस से माइनस कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो गया 1 अपॉन आर, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन आर, ये आपका आंसर है। अब आर की आप वैल्यू रखोगे तो आंसर आपका जो है उसमें आ जाएगा, जी अपॉन आर आ रहा है। नीचे सिर्फ 4 है तो बच्चों जी तो रहेगा, जी तो रहेगा, 4 से 4 कैंसिल 1, तो ये हो जाएगा जी अपॉन आर, यानी कि जी अपॉन आर, ये वैल्यू रखिए। आंसर लाइए कितना आ रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट इट्स सरफेस। देखो ये एक बच्चों प्लानेट है कोई, ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉडी है, इसका मास है कितना 10 kg, और वो जो है बी एस्केप हो रहा है, कितना है इसकी एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, 5 मीटर पर सेकेंड वी एस्केप, एस्केप एनर्जी हाफ एम बी ई स्क्वायर, और यही निकल के आई थी जी एम एम अपॉन आर के बराबर। तो आपको ये निकालनी थी, अगर डाटा एस्केप अवेलेबल है तो आपके पास, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही एस्केप एनर्जी होगी यहाँ पे। और बताइए कितनी जाएगी ये 1/2 हाफ एम बी एस स्क्वायर, हाफ एम कितना है 10 और बी कितना है 5 इंटू 5, और ये 5 मरतबा 5 बजे 25 बजे 125 जूल। जीपीई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर टू प्लैनेट्स बोले, फॉर टू प्लैनेट्स m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/10, m1 अपॉन m2 is equal to 1/10, and r1 upon r2 is equal to 2/5. r1 upon r2 is equal to 2/5. Then find the following ratios. Number 1, g1 upon g2. Number 1, g1 upon g2 मतलब gravitational acceleration due to gravity फर्स्ट और सेकंड के लिए। नंबर 2, v escape 1 to v escape 2 upon v escape।
वी एस्केप 1 वी एस्केप 2, क्या लिखा आपने, वी एस्केप 1 टू वी एस्केप 2, थर्ड रो 1 अपॉन रो 2। 2 प्लैनेट बच्चों, मास का जो रेशियो है वो है 1:10 और रेडियस का जो रेशियो है वो है कितना बच्चों, 2:5। तो आपको इनके G1 और G2 का रेशियो फाइंड करना है और वी एस्केप 1 और वी एस्केप 2 का रेशियो, और क्या करना है, रो 1 और रो 2 का रेशियो करें। देखो बच्चों ये है, तो पहला है हमारे पास G1 और G2 का रेशियो। तो G1 क्या होता है, GM अपॉन R1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा, GM1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा GM2 अपॉन R2 का स्क्वायर, G से G कैंसिल, क्या रिलेशन बनेगा, M1 अपॉन M2 इंटू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, बोलो। तो M1 अपॉन M2 कितना है, 1:10, और R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2 2.5 है, तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा बच्चों कितना, 5.2, 5.2, ये हो जाएगा 5.2 का स्क्वायर, 1:10 इंटू 5 5 25 और 2 4 जा और 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर इतना इतना। बताओ कैसे करें, 5 5 25, 5 दूनी 10, तो जाएगा 5:8, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा बताइए, वी एस्केप 1 और वी एस्केप 2, बताओ वी एस्केप 1 क्या होता है, GM अपॉन R, GM अपॉन R होता है कि GM अपॉन R का स्क्वायर होता है, क्या होता है, GM अपॉन R किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, और ये भी किसके अंदर होता है, तो ये हो जाएगा GM1 R1 और GM2 R2, तो सारी कहानी अंडर रूट के अंदर ही होगी, देख लीजिए सब। तो GM1 अपॉन R1 इंटू R2 पर पहुंचेगा, और GM2 ये जी से जी कैंसल, अगेन रिलेशन बना बच्चों, क्या, M1 अपॉन M2 और R2 अपॉन R1, बताइए बच्चों, M1 कितना और M2 1/10 और R2 अपॉन R1 5/2, 2 2 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1:2, ठीक है। रो वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये 2 करी नोट, रो वाला मैं भी कराता हूँ। V1 अपॉन V2 कर रहा हूँ भी इसके, ठीक है, अंडर रूट पे क्या था बच्चों, GM1 अपॉन R1 और R2 ऊपर पहुंचकर GM2 नीचे, जी से जी कैंसिल। बताओ बच्चों यहाँ पर बचा R2 अपॉन R1 अंडर रूट, तो M के अंदर क्या क्या आएगा, रो और वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों ये बनेगा रो 1 और V1, और ये बनेगा रो 2 और V2, राइट। तो V1 अपॉन V2 साथ चल रहा है, V1 अपॉन V2 अंडर रूट R2 अपॉन R1, बताइए रो 1 रो 2 में फाइंड करना है, इसको छोड़ दीजिए। बताइए V1 में क्या आएगा, वॉल्यूम कितना होता है, प्लैनेट कैसा होगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई R क्यूब, कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 का स्क्वायर क्यूब, ठीक है, अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब, पाई 4 पाई कैंसल। अब बताओ बच्चों ये बचा आपका नेक्स्ट R2 अपॉन R1 स्क्वायर क्यूब को आप कर सकते हो R1 स्क्वायर इंटू R1 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचा, और रो 1 रो 2 साथ में चल ही रहा है। देखो बच्चों अब यहां पर बचा आपका R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू रो 1 अपॉन रो 2 अंडर रूट के अंदर, आपको निकालना ये है, और ये साथ में किसके है, V1 अपॉन V2 के। तो देखिए दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। जब स्क्वायरिंग आप करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर और रो 1 अपॉन रो 2। अब रो 1 अपॉन रो 2 आपको फाइंड करना है, तो आप जो है R1 R2 को, देखो बच्चों रो 1 रो 2 को यहीं छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू, बताओ V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, अब रो 2 ऊपर पहुंच R2 पर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब वैल्यू V1 अपॉन V2 कितना आया था, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और बताइए R2 अपॉन R1 कितना है, 5/2, पक्का, 2/5, 5/2, R1 अपॉन R2 2/5, हाँ तो ठीक है 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ ये कितना हो गया, आप 1/4 और ये 25/4, ठीक है, कितना जाएगा ये 25/16 आंसर। ये है रो 1 रो 2 का।
और ट्राइंगल भी बच्चों कैसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए साहब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके 3 कॉर्नर पर जो है वो कैपिटल एम मास सिचुएटेड है, ठीक है। अब इसके सेंट्रॉइड पर जो है हमने एक मास रखा है, वो कितना है, एम नॉट, ठीक है। तो इस एम नॉट पार्टिकल को एस्केप कराने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, आपको फाइंड करना है, ठीक है। कर लीजिए, देखो एक मिनट सुनो, ये एम और ये एम नॉट एक पेयर बन रहा है, ये एम नॉट एक नॉट पेयर बन रहा है, ये एम नॉट। अब जब ये स्टेशनरी रखा हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो इसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करना होगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है उतनी ही हमें काइनेटिक चाहिए होगी, ठीक है। जब ये इस एनर्जी को कंप्लीट कर देगा तो ये यहाँ से पार्टिकल एस्केप कर जाएगा। इट मीन दैट यू हैव टू पुट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एम नॉट पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एस्केप एनर्जी Gmm/r, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड में आपको लिख दूं तो ये ए है, ये ए है और ये भी ए है। हमें चाहिए है बच्चों ये एस्केप एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखना है। तो एस्केप एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस की होती है, लिखना चाहता हूँ लेकिन वो माइनस हो जाएगी। पोटेंशियल बताओ एस्केप एनर्जी कितनी होगी, हाफ, किसको एस्केप करना है, एम नॉट को, तो हाफ एम नॉट वी एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ माइनस पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की होगी। कितने सिस्टम बन रहे हैं, 3 कंपोनेंट, ठीक है। तो बच्चों P1 और P2 P3, ठीक है। माइनस माइनस वाले इसके सबके साथ माइनस होता है, माइनस माइनस, तो ये सब हट के माइनस हो जाएगा, फिर रहने दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं P की बात करूं तो वो होती है कितनी, Gm/r। अब बताओ R क्या होगा, इन दो के बीच की डिस्टेंस, ये R है। अब ये होगा कितना, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी है, A है। अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये कितनी हो जाएगी, A/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। जब आप उसके एंगल बाइसेक्टर पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बताइए क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसको अलग से बना लूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये एंगल है 30 डिग्री, ये है बच्चों A/2, और इसको छोड़ो हमें फाइंड करनी है ये, ठीक है, R। बताइए इसकी साइड वाली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपो और ये बेस। तो फिर परपेंडिकुलर बेस और हाइपो किस में आता है, कॉस में, किस में आता है, कॉस में। अगर इस एंगल के अंदर इस ट्रायंगल में आप cos थीटा लगाओगे cos 30, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, A/2, और हाइपो कितना है, R, ठीक है। तो ये हो गया A/2R, Z नहीं है 2 है। बताओ cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू 1/2, √3/2 कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू A/2R। RC कैंसल, तो R बराबर हो गया बच्चों कितना, A/√3, ठीक है। तो बच्चों बताइए अभी आ गया। तो अगर मैं बात करूं 1/2 m नॉट v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, बताओ Gm1 कितना जाएगा, Gm नॉट अपॉन R कितना है, R Gm नॉट अपॉन अगेन R, और Gm नॉट अपॉन अगेन R। बताओ बच्चों m नॉट से m नॉट कैंसिल, m नॉट कॉमन आके उसको एलिमिनेट कर देगा। देखो बच्चों अब 1/2 v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू, और Gm अपॉन ये कितना हो जाएगा 3, एक ये 2 3 Gm, तो ये हो जाएगा 3 Gm/r। अब R की वैल्यू रख दीजिए, 3 Gm/r कितना है, A√3 कितना है, A√3, √3 ऊपर जाएगा, तो 1/2 बेटा, हाँ दोबारा बोलो, सही बताओ, सही है, Gm3 नहीं पूरा 3। ये क्या बचा यहाँ पे, इसको इस तरह देखिए आप, Gm/r बचा यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या बचा, Gm/r, और यहाँ पर भी क्या बचा, R LCM आएगा, ठीक है। बताओ R का ना R और एक ही का ना एक, कितना हो जाएगा, Gm प्लस कोई नहीं Gm, तो ये हो जाएगा v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू
3gm और r की वैल्यू 1/√3 a/√3, √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3gm अपॉन a, और ये किसके बराबर है? एस्केप के बराबर है। तो बताओ बच्चों, v एस्केप को यहीं छोड़िए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 6√3gm अपॉन a, और जब इसका v एस्केप से स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये पहुंचेगा 6√3gm अपॉन a। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। ओके नोट। नेक्स्ट एक होमवर्क के लिए लिख लीजिए, सेम सवाल है। फाइंड द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ a square. Find the escape velocity from the center of a square. Find the escape velocity from the center of a square. स्क्वायर ऑफ सारी साइड्स इक्वल होंगी, बराबर। ये बच्चों एक स्क्वायर है, ठीक है, ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड, यहां पर भी m मास रखा हुआ है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पर m मास है, यहाँ पर m मास है। इसके सेंटर पर हमने m नॉट मास रखा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको इसकी जो है ना v एस्केप फाइंड करनी है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हटी देखें, बोले देखो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के 3 लॉ हैं, तीनों कुछ ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना इसमें। पहला लॉ क्या था बताओ, किसी याद? लिखो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ब्रैकेट में लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, फर्स्ट लॉ में लिखे हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ में लिखेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसमें लिखें ऑल प्लैनेट्स around the sun, all planets around the sun in elliptical orbits, having the sun at one focus of the orbit, having the sun at one focus of the orbit। 4-5 लाइन छोड़े, फोटो बनाएंगे। सेकंड लॉ लिखें वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, 5-6 लाइनें छोड़ दीजिए, एक फोटो बनाएंगे बड़ा सा। सेकंड लॉ लिखें, सेकंड लॉ ब्रैकेट में लिखेंगे लॉ ऑफ एरिया, इसमें लिखेंगे a line joining any planet to the sun, a line joining any planet to the sun sweeps out equal areas in equal interval, in equal interval of time, that is aerial speed of planet remains constant, कैप्टन ने ये बनाया था कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो उसके एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्टिकल मतलब इस तरह की एक ऑर्बिट होती है। और अच्छे से बना देते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, देखो बच्चों, ये अगर सन है, ठीक है, ये सन है, तो यहां से डिस्टेंस ये कहलाती है बच्चों इसकी आर मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। और यहां से जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं आर मिनिमम, ठीक है। तो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व होने वाले या घूमने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं वो इसके एक पास इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, और ये जो है सन, ये किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होता है। ये इसका पहला लॉ। सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ ये था बच्चों लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। सेकेंड लॉ ये था
कि कोई भी प्लैनेट जब भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। मान लीजिए ये सन है हमारा, ठीक है, अब यहाँ से कोई प्लैनेट यहाँ पर था, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गया, ठीक है, या यहाँ था यहाँ पहुँच गया, तो अब यहाँ से इसने जो है कि ये एरिया स्वीप करेगा, ये एक एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया स्वीप किया। अब ये प्लैनेट थोड़ी देर में यहाँ पहुँचा और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पहुँचा, तो यहाँ और ये एरिया मान लीजिए इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम सेम लगेगा और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कैसा लगेगा, सेम लगेगा। तो एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2, इसको बोलते हैं dA/dt। कैसा होता है, कांस्टेंट, इक्वल टाइम इंटरवल में, और इसके कुछ वैल्यूज होती हैं 1/2 R/V या फिर L/2mv, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर L क्या है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, क्या है L, एंगुलर मोमेंटम, और V वेलोसिटी है, R क्या है, मीन रेडियस। एक मीन रेडियस का फॉर्मूला एक और भी होता है बच्चों, ये मान लीजिए R मिनिमम है, इसको R1 कह लीजिए, ये है R2, तो मीन रेडियस कभी कभार इसको A बोलते हैं, और ये R1 प्लस R2 का क्या होता है, एवरेज होता है। जैसे R max प्लस R min अपॉन 2, तो इसको भी याद रखना, कभी कभार यूज आता है, ये दो फॉर्मूले याद रखना, R/V और L/2m, ठीक, नोट कर लीजिए। पहले वाले में फोटो ये, दूसरे वाले में फोटो ये, तो वो उसकी सेमी मेजर एक्सिस की रेडियस यानी A मीन रेडियस के क्यूब पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो है थर्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट का स्क्वायर उसकी सेमी मेजर एक्सिस की रेडियस A⁻³ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, लिख दो। तो इस तरीके से ये हुआ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी फेस, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अब हमें इस कोई पार्टिकल को जो इसके और पास घुमाना है, ठीक है, और ये दूरी कितनी है यहाँ से, r, ठीक है, तो ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर इसका मास मान लीजिए me, और ये पार्टिकल है हमारे पास m। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स तो इसको बाहर क्यों लग रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, FCP, सेंटीमीटल फोर्स चाहेगा इसको बाहर ले जाए, लेकिन एक फोर्स अंदर क्यों लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो है ये बाहर नहीं जा सकता, एस्केप नहीं करेगा, किसकी वजह से, FG की वजह से, ठीक है। बताओ FG बैलेंस करेगा FCP को, बताओ FG कितना होता है, GME/m अपॉन R स्क्वायर, RE स्क्वायर कर दीजिए। बताओ FCP सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन R। अब R की जगह क्या लोगे यहाँ पे, ये पूरा R लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का R स्क्वायर। बताइए FCP कितना हो जाएगा, mv² अपॉन R, और V कौन सा है, ये ऑर्बिटल, कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो बताओ एक R से एक R कैंसिल, अब हमें निकालना क्या है, M से M कैंसिल, तो V0 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा GME अपॉन R, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा प्लैनेट इससे किसी दूरी h पर हो तो R कितना हो जाएगा, RE प्लस H, तो जाओ V0 कितना हो जाएगा, V0 अंडर रूट GM अपॉन R या फिर GM अपॉन RE प्लस H। तो ये होता है बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी। नोट लेंगे, फॉर अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। बताओ बच्चों, जब बच्चों अर्थ सरफेस का क्लोज है तो h बहुत बहुत छोटा होगा RE से, ठीक है, तो ये स्मॉल r है इक्वल टू RE। अब वेलोसिटी ऑर्बिटल क्या बनेगी, अंडर रूट GME अपॉन RE, ठीक है। जब आप इसको ग्रेविटेशनल फार्मूला से कंपेयर करोगे तो इसका एक फार्मूला ये भी आता है GRE, ठीक है। कैसा आता है, आता है GRE स्क्वायर, वहां पढ़ा था एक बार, तो एक RE से RE कैंसिल हो जाएगा, एक GRE बचेगा, am I right? तो देखो जब इसकी वैल्यूज आप रखोगे तो ये निकल के आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। V ऑर्बिटल वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस वो इतनी होती है, ठीक है। एक चीज और है बच्चा, टाइम पीरियड देख लें डायरेक्ट, टाइम पीरियड T क्लोज टू द अर्थ कितना होता है, 1.4 आवर, ठीक है, 1.4 आवर, 1.4 आवर, ठीक है। अगर बच्चों हमें किसी सैटेलाइट को मून, किसी भी बॉडी को मून के
और पास घुमाना है तो फॉर, तो मून के पास बच्चे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कम होती है 1.41, कितना है एक मिनट, 1.04, कितनी है 1.04 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम पीरियड होता है बच्चों 27 डेज। ठीक है, मून के लिए ये खास है। और वी एस्केप लिखिए तो लिख दीजिए वी एस्केप होती है बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टार्टिंग बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, हाँ बाइंडिंग एनर्जी जो है बच्चों माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी क्या होती है पीई प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी होती कितनी है फिर, टोटल एनर्जी होती है जी एम एम अपॉन 2r। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का जी एम एम अपॉन 2r। ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। तो इससे चैप्टर ये वाला खत्म, कल पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी। ठीक है।